नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। कोरोना से रहें सावधान, लेकिन कैसे होगी पहचान, ये वो सवाल है जिसका जवाब आज देश में मौजूद हर शख्स जानना चाहता है। लाखों लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या भारत इस स्थिति में आ गया है कि अब यहां लॉकडाउन की नौबत आ गई है। क्यों है कोरोना संक्रमण के लक्षणों को जानना जरूरी। इस रिपोर्ट में हमारी कोशिश यह है कि देश में जारी कोरोना संकट से जुड़े हुए आपके तमाम सवालों का हम जवाब दे सके इस कार्यक्रम के जरिए। और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी मौजूद है। डॉक्टर उमेश हमारे साथ हैं, डॉक्टर सोनिया हमारे साथ है। उनसे हम समझेंगे, उनसे जानेंगे हर सवाल का जवाब जो आपके मन में है। लेकिन कोरोना को जानना जरूरी क्यों है, चर्चा की शुरुआत करें। लेकिन पहले आपको बताते हैं, कोरोना संक्रमण ऐसा मर्ज है जिसमें शुरुआती कुछ दिनों तक खुद मरीज को भी इससे जुड़े हुए लक्षणों का एहसास नहीं हो पाता है, वो समझ नहीं पाता है। यही वजह है कि कोरोना संक्रमित मरीज अपने इर्द गिर्द रहने वाले दर्जनों लोगों को संक्रमित कर देता है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि कोरोना संक्रमित मरीज की सूंघने की क्षमता और जुबान का स्वाद खत्म हो जाता है। इसके अलावा बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, ये सभी कोरोना के लक्षण हैं। डॉक्टर उमेश से सबसे पहले मेरा सवाल है। डॉक्टर उमेश, बार बार रिपोर्ट्स इस तरह की आती हैं और कहा जाता है कि जो कोरोना से संक्रमित है उससे शुरुआती कुछ दिनों में तो खुद ही ये बात पता नहीं चल पाती है कि वो कोरोना से संक्रमित हो गया है। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जो साफ तौर पर नजर आते हैं, कौन से लक्षण हैं जो नजर नहीं आते? कितने दिनों में हम ये तय कर सकते हैं कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो गया है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 14 दिन और कहीं कहीं पर 28 दिन के लिए भी बताया जा रहा है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने हमें 21 दिन के लिए लॉकडाउन के अंदर रहने के लिए कहा है, ताकि अगर हम पॉपुलेशन में से जिन लोगों को एसिम्प्टोमेटिक कोरोना भी हो तो वो 14 दिन में या 21 दिन में अपने आप को क्योर कर सकें। आपने पूछा कि इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं, और इसका किस तरीके से मरीज खुद विश्लेषण कर सकते हैं। डे 1 ऑफ इन्फेक्शन पे आपको कोई सिम्टम नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको इन्फेक्शन है। डे 2, डे 3 तक आते आते आपको फीवर, कफ, नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी मिचली रह सकती है। ये कॉमन कोल्ड की तरह ही चलता रहेगा 5-6 दिन तक। अगर आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप होता है, जो यूजुअली पेशेंट्स को 7वें 8वें दिन में जाकर के डेवलप होता है, तो ये हमारे लिए चिंतन का विषय है। हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर हमारे को बुखार है, कॉमन कोल्ड जैसे भी सिम्टम्स हैं, तो हम अपने आप को आइसोलेट करें, परिवार के बाकी सदस्यों से भी और समाज के बाकी लोगों से भी। इन केस अगर हमारा स्वास्थ्य अस्वस्थ होता है तो हमें डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए कि क्या हमें आगे इलाज की आवश्यकता है, क्या हमें आगे जांच की आवश्यकता है। डॉक्टर सोनिया, अब 2 नए लक्षण जो अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब रिपोर्ट ज्यादा डिटेल में सामने आ रही हैं, अलग अलग पेशेंट्स को स्टडी किया गया है, उसके बाद रिपोर्ट सामने आ रही हैं, तो 2 नई बातें जो सामने आई हैं। एक तो यह है कि जुबान का स्वाद जो है वो खत्म हो जाता है और सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है। ये कितने दिनों के बाद होता है और क्या ये वो लक्षण है जिसे देखकर कोई मरीज यह समझ सकता है कि वो कोरोना से संक्रमित है? जैसे डॉक्टर उमेश ने बताया, काफी जो सिम्टम्स होते हैं वो पहले दूसरे दिन पे पता भी नहीं चलते और धीरे धीरे करके सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि जुकाम, थोड़ा बहुत बुखार होना या गला खराब होना। पर अभी लेट 2-3 दिन पहले ही जो स्टडी आई है वो ये बताती है कि जो नोज की जो स्मेल की जो कैपेबिलिटी है वो चले जाती है। तो अगर किसी को लॉस ऑफ टेस्ट, अगर खाना का स्वाद नहीं आ रहा है, कुछ स्वाद नहीं पता चल रहा है, या सूंघ के जब भी कुछ सूंघते हैं तो उनको वो स्मेल नहीं आ रही है, साथ में उनको बुखार हो रहा है, तो शायद उनको उस पॉइंट पे ये सोचना चाहिए कि हो सकता है उनको कोविड-19 की इन्फेक्शन हो। एंड उसमें भी घबराने की बात नहीं है। सबसे जरूरी, आप हॉस्पिटल कब जाएंगे? अगर आप अपने हॉस्पिटल को कॉल करके अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं। नॉर्मली अगर माइल्ड इन्फेक्शन है, बहुत माइल्ड इन्फेक्शन है, तो आप घर पे भी अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन करके मास्क डाल के रखिए, घर वालों से थोड़ा दूर रहिए, बाथरूम को सेपरेटली यूज करिए। बट अगर सांस लेने में तकलीफ होती है या बुखार 102 से बढ़कर होता है और कंसिस्टेंटली बुखार रहता है, इसमें बहुत बार ये देखा गया है कि बहुत हाई फीवर हो जाता है जब सीवियर केसेस होते हैं और वो
फीवर जाता नहीं है, तो ऐसे केसेस में फिर आप अपने डॉक्टर को या हॉस्पिटल में जाके डेफिनेटली चेक करवाइए कि क्या आपको एडमिशन की जरूरत है और ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत है। बट अर्ली साइंस यही है कि अगर किसी को स्मेल नहीं आ रही है और लॉस ऑफ टेस्ट है, मतलब खाने का स्वाद नहीं आ रहा है, और साथ में बुखार, खांसी, जुकाम है, तो शायद देखा गया है कि ये कोरोना का एक साइन हो सकता है। डॉक्टर उमेश, फिर से एक बार मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब क्योंकि आपने कहा कि शुरुआती 4, 5, 6 दिन तो वो सर्दी, खांसी, बुखार की तरह ही रहता है, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के अंदर ये वहम बैठ जाता है कि अगर मुझे सर्दी है, खांसी है, बुखार है तो मुझे कोरोना ही है। अब ऐसे वहम का कैसे इलाज हो सकता है? क्योंकि लोग चले जाते हैं केमिस्ट के पास और दवाइयां खुद से खरीद कर खाने लगते हैं। वहम का इलाज एजुकेशन बांटने से ही होता है, जो आपका चैनल और देश के बाकी मीडिया चैनल्स कर रहे हैं। हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कॉमन कोल्ड फ्लू है, सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करिए। आप बाहर केमिस्ट की दुकान तक जा रहे हैं, दवाई ला रहे हैं, आप 4 लोगों को और इन्फेक्शन दे रहे हैं, चाहे वो कोरोना हो या अन्य और कोई इन्फेक्शन हो। बेहतर यह रहेगा कि आप घर में रहे, परिवार के कोई सदस्य आपके फैमिली डॉक्टर से या आसपास के डॉक्टर से टेलीफोन पे संपर्क कर ले। अगर आपका स्वास्थ्य ज्यादा खराब नहीं है, वो आपको दवा की सलाह दे सकते हैं, जिनकी सलाह में आप दवा ले सकते हैं। और अगर आपके डॉक्टर आपको यह एडवाइस करते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपको इससे बेटर मेडिकल केयर की जरूरत है, तो घर के पास उपलब्ध अस्पतालों में जाएं। वहां उपलब्ध डॉक्टर आपको देख करके इन्वेस्टिगेशन करने की बात करेंगे। अगर इन्वेस्टिगेशन करी भी जाती है और आप भगवान न करे कोविड-19 से पॉजिटिव आते हैं, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। 95% ऑफ द पेशेंट्स अपने आप धीरे धीरे करके क्योर हो जाएंगे। आज तक का डाटा जो WHO का है वो यही कहता है, 95% ऑफ द पेशेंट्स विल बिकम बेटर, ओनली 5% ऑफ द पेशेंट्स विल बिकम क्रिटिकली सिक। उन 5% पेशेंट्स की वजह से हम 95% पॉपुलेशन के अंदर भय न पैदा करें, न खुद चिंतन करें, न और लोगों को चिंताएं दें। डॉक्टर सोनिया, क्या ये हवा के जरिए फैल सकता है? क्योंकि अब तक जो हमारे पास स्टडी थी वो ये कहती थी कि ये केवल ड्रॉपलेट्स के जरिए, अगर कोई खांसता है, छींकता है, ड्रॉपलेट के जरिए दूसरे व्यक्ति तक जा सकता है तो आप संक्रमित हो सकते हैं। कुछ सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज चलने लगे कि फला देश में एक रिसर्च हुई जिससे ये सामने आया है, या WHO ने कह दिया है कि अब यह हवा के जरिए भी फैल रहा है। इसकी सच्चाई क्या है? तो पहली चीज हमें समझनी पड़ेगी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि जब हम बात करते हैं या हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो हमारा सलाइवा के छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, जिसके अंदर वो वायरस होता है, और वो जाके ग्रेविटी के कारण वो पार्टिकल्स, क्योंकि लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, वो जाके सर्फेसिस पे सेटल हो जाते हैं। जैसे कि टेबल हो, फोन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो आपके आसपास है। अब कोई आया, कोई और थर्ड पर्सन आया, उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को टच करा, उस सरफेस को टच करा, और फिर अपने आईज, नोज या माउथ को टच करा, वैसे उस तरीके से वो वायरस उस सरफेस से आपके अंदर चली गई। वो हो गया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जो कोरोना के केस में हमें, कोविड-19 के केस में हमें पता है कि वो एक कंफर्म तरीका है कि जिससे इन्फेक्शन स्प्रेड होती है। रही बात एयरबॉर्न की, तो WHO की जो गाइडलाइंस आई थी, उन्होंने ये देखा था कि स्पेसिफिकली ये हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है कि जब हेल्थ केयर वर्कर्स पेशेंट्स की टेक केयर करते हैं तो वो बहुत क्लोज डिस्टेंस पे होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को अगर ब्रीदिंग की बहुत ज्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है और उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है और उनको ब्रीदिंग ट्यूब उनको डालनी पड़ रही है पेशेंट में, तो ऐसे में जो डिस्टेंस है पेशेंट के साथ वो बहुत कम है, तो शायद उस समय मिस्ट या एयरबॉर्न वो वायरस हो सकता है कुछ समय के लिए। तो स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन भी करा है कि मास्क हेल्थ केयर वर्कर्स को जो बहुत ही क्लोजली इन पेशेंट्स के साथ, सिवियरली इन पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, उनको N95 मास्क डालना चाहिए उस वायरस से बचने के लिए। बट आम जनता के लिए ये ट्रू नहीं है, इसलिए सेफ डिस्टेंस हम वैसे भी लेके चलते हैं कि आप 3 फीट से लेके 6 फीट तक का डिस्टेंस आमतौर पे किसी से भी रखिए, क्योंकि वो एक सेफ्टी जोन है जिसके बियॉन्ड टिपिकली वायरस नहीं जाता है। बट अभी ये कहने के बावजूद मैं ये जरूर कहूंगी कि कोई भी केस अभी प्रूवन एयरबॉर्न
अभी नहीं दिखा है कि कोविड-19 की कोई भी केस ऐसा हुआ है जो एयरबॉर्न इन्फेक्शन के कारण हुआ है। अभी जितना भी हमारे पास डेटा है वो यही कहता है कि ड्रॉपलेट ही मेन तरीका है। एयरबॉर्न हमें आम हम सबको ऐसे नहीं घबराना चाहिए अनलेस कोई हॉस्पिटल में बहुत क्लोजली पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं और वो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेंगे ही, प्रॉपर इक्विपमेंट यूज करेंगे, प्रोटेक्टिव गेयर यूज करेंगे, N95 मास्क यूज करें कि वो इस इन्फेक्शन से बच के रहे। ठीक है डॉक्टर उमेश, बहुत जगह पर इस तरह की रिपोर्ट्स आई कि किसी सोसाइटी में अगर कोई शख्स कोरोना से संक्रमित मिला तो वहां पूरी सोसाइटीज को सील कर दिया गया। ऐसे में सोसाइटी में रहने वाले तमाम रेजिडेंट्स के मन में यह भय हो जाता है कि अब तो पूरी सोसाइटी में यह कोरोना फैल जाएगा। क्या इस बात की सच्चाई है? इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। उनको सील करने का मतलब है वो और लोगों को इन्फेक्शन न दे सके। उन्हें इन्फेक्शन हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। अगर हर एक मरीज से दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन होगा ही होगा तो जितने डॉक्टर्स, जितने पैरामेडिकल स्टाफ, जितने नर्सेज और मरीजों का इलाज कर रहे हैं उन सबको भी संक्रमित हो जाना चाहिए। आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, आपने अपनी पर्सनल हाइजीन बेहतर रखनी है, आपने जितने प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए जा रहे हैं उनको इस्तेमाल करना है। अगर किसी सोसाइटी के अंदर किसी एक जने को कोविड-19 के कंफर्म केस भी हो जाता है तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उस सोसाइटी के बाकी लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। यहां तक कि जिन लोगों को हम होम केयर आइसोलेशन के लिए एडवाइस कर रहे हैं 14 दिनों के लिए, हम उनको कह रहे हैं कि एक सेपरेट रूम में रहें, उनका एक सेपरेट टॉयलेट हो, वो जो उनकी केयर कर रहा है उसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना चाहिए, जैसे N95 मास्क की मैडम ने अभी बात करी है। और कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को यही बताना चाहता हूं कि थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। जब भी हम बात करते हैं कि 21 दिन हमें घर के अंदर रहना पड़ेगा तो हम सब बहुत चिंतन करने लगते हैं। वी शुड ऑल ट्राई टू रिस्ट्रेन आवरसेल्व्स। हम लोगों को सबको संयम की जरूरत है और धीरे धीरे करके हम सब साथ में मिलकर के इस बीमारी के ऊपर विजय पाएंगे। डॉक्टर सोनिया, अब चूंकि लॉकडाउन हो चुका है, संडे से जनता कर्फ्यू लागू हो गया था, 3 दिन हो चुके हैं उस चीज को, ऐसे में बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि अब तो मैं घर के अंदर बैठा हूं, अब मुझे कोरोना नहीं हो सकता। तो अब बिल्कुल तो सारा पर्पस ही लॉकडाउन का ये है कि जितना लोग कम से कम इंटरैक्ट करें, क्योंकि ये देखो ये दुनिया में एक ऐसी इन्फेक्शन आई है, बाकी भी इन्फेक्शन ऐसी होती है पर ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है। तो जितना लोग आपस में इंटरैक्ट करेंगे उतना चांसेस है इन्फेक्शन के फैलने के। अभी इंडिया अभी ऑफिशियली स्टेज 2 पे ही है, स्टेज 3 पे नहीं है। इसका मतलब अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर से नहीं शुरू हुआ है। उन्हीं लोगों में केसेस ज्यादा पाए गए हैं जो लोग ट्रैवल करके आए, जिन लोगों का कांटेक्ट रहा है। आई नो 1-2 केसेस हुए हैं जैसे कि पुणे में और बंगाल में, शायद जहां पे कोई वो नहीं था, कोई हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री या किसी के कांटेक्ट में, पर शायद वो 1-2 केसेस ही हुए हैं। अभी तक बाकी केसेस इतने रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं। घर पे बैठने का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही पार्टी कर रहे हैं, 10 लोगों को घर पे बुला रहे हैं। घर पे बैठे रहने का ये मतलब है कि वहां पे भी आपको सारी अपनी सावधानी बरतनी होगी। अपने हैंड्स को फिर भी आपको रेगुलरली वॉश कर सैनिटाइज करना पड़ेगा। साबुन से धोएं, पानी से धोएं, हैंड सैनिटाइजर यूज करें। अगर बाहर बाई चांस कुछ लेने जाते हैं, अपना ग्रोसरीज लेने जाते हैं, सब्जियां लेने जाते हैं, वापस आते हैं, इंश्योर करें कि अपनी सब्जियों को प्रॉपरली धोएं, अच्छी तरीके से खाने को पकाएं, अपने हैंड्स को खाने से पहले हमेशा सैनिटाइज करें। आपस में बाय चांस किसी को भी घर में थोड़ा सा भी सिम्टम होता है, क्योंकि आपको ये बात भी याद रखनी पड़ेगी कि 80% केसेस में ये बहुत माइल्ड है और उसमें भी बहुत लोगों को ये सिम्टम्स होते नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास माइल्ड सिम्टम्स है, कोई सिम्टम्स भी नहीं है, आपस में भी चिपक के इस स्टेज पे आई थिंक ना ही बैठे। घर पे भी थोड़ा आपस में भी डिस्टेंस ही मेंटेन करके रखिए। और बाय चांस किसी को भी सिम्टम्स हैं हल्के फुल्के, चाहे वो कॉमन अभी वायरस ही क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि वो कोरोना है, क्योंकि फ्लू का भी सीजन होता है, आमतौर पे भी जो कोल्ड होती है वो भी हो सकता है। पर मास्क जरूर डालिए। अगर किसी को भी घर पे हल्के से भी सिम्टम्स हैं, प्लीज मास्क डालिए, क्योंकि आप उस मास्क को डालने से आप अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पर अगेन सोशल डिस्टेंसिंग और
हैंड हाइजीन सबसे जरूरी है। घर पे रहने से ये पक्का जरूर है। बिल्कुल, लॉकडाउन जरूरी है कोरोना को हराने के लिए, तभी 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से भी किया गया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आपको हम ये बता रहे हैं कि कोरोना की पहचान आपको कैसे करनी है ताकि आप डर कर ना रहें बल्कि सावधान रहें, एहतियात बरतें। और जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी, ये भी सरकार की तरफ से साफ कहा गया है। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट